नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। गाजियाबाद नगर निगम के जल कल विभाग में बड़ा घोटाला हुआ। बिना ई टेंडर जल निगम को दिया गया 10 ट्यूबवेल का काम। नियमों को ताक पर रखकर जल निगम को दिया 10 ट्यूबवेल का काम और 14,38,000 में रिबोर होने वाले नलकूप का ठेका बिना टेंडर के जारी कर दिया गया। महज 10 नलकूपों को लगाने के लिए जल निगम को 1 करोड़ 4 लाख रुपए दे दिए गए। इससे नगर निगम को करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान देखने को मिला। बीजेपी पार्षद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर निगम अधिकारियों पर आरोप लगाए। बीजेपी पार्षद राजेंद्र त्यागी ने घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की। नगर निगम के अधिशासी अभियंता के इशारे पर घोटाला हुआ। घोटाले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र त्यागी की तरफ से इन बातों का जिक्र हुआ तो बीजेपी पार्षद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाए और 1 साल में तीसरा बड़ा घोटाला नगर निगम गाजियाबाद से सामने आया है। तो नगर निगम के अधिशासी अभियंता के इशारे पर यह घोटाला हुआ। राजेंद्र त्यागी बीजेपी पार्षद ने कहा, घोटाले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो गाजियाबाद नगर निगम के जल कल विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है। बिना ई टेंडर जल निगम को 10 ट्यूबवेल का काम दिया गया। तो नियमों को ताक पर रखकर जल निगम को दिया गया 10 ट्यूबवेल का काम। 14,38,000 में रिबोर होने वाले नलकूप का ठेका बिना टेंडर के जारी कर दिया गया। 10 नलकूपों को लगाने के लिए जल निगम को 1 करोड़ 4 लाख रुपए दिए गए। इससे नगर निगम को करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान देखने को मिला। तो बीजेपी पार्षद राजेंद्र त्यागी ने घोटाले की निष्पक्ष जांच की फिलहाल मांग की है। तो बीजेपी पार्षद राजेंद्र त्यागी से हमारे संवाददाता यादराम भारती ने बातचीत भी की है, वो हम आपको बातचीत सुनाते हैं। जल निगम से काम के मामले में धोखा खाने के बाद एक बार फिर से नगर निगम जल निगम के दरवाजे पर है और इस बार भ्रष्टाचार का मामला कुछ बड़ा है, क्योंकि पहले से ही विजिलेंस की जांच झेल रहा नगर निगम एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के पार्षद राजेंद्र त्यागी जी। सर, ये बताइए कि इस बार क्या मामला है भ्रष्टाचार का? देखिए, इस बार जो मामला है, गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा इसी वर्ष मई जून से लेकर सितंबर तक 19 डीप बोर ट्यूबवेल का रीबोरिंग कराया गया है और 3 नए ट्यूबवेल स्थापित कराए गए हैं। ठेकेदारों से ई टेंडर के द्वारा निविदाएं मांगी गई। जिसकी निविदाएं सबसे कम थी उनको वर्क ऑर्डर जारी करते हुए 10% वर्क ऑर्डर की जमानत राशि जमा करते हुए, अनुबंध हस्ताक्षरित कराते हुए, सारी शर्तें लागू करते हुए उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया। कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, काम पूरा हो गया। काम संतोषजनक पाए जाने पर ठेकेदारों का नगर निगम के जलकल विभाग द्वारा भुगतान कर दिया गया। जी। हमारे नगर निगम के ठेकेदारों ने जो ट्यूबवेल की रीबोरिंग 14.25 लाख रुपए में एवरेज की है और नई ट्यूबवेल जो 25,60,000 में की है, आश्चर्यजनक रूप से सामने आया है कि 9 डीप बोर रीबोरिंग के लिए और 1 नया ट्यूबवेल स्थापित करने के लिए नगर निगम ने अभी 14वें वित्त आयोग के धन से जल निगम यांत्रिक खंड मेरठ के मात्र मनमाने एस्टीमेट पर 10 ट्यूबवेल का काम दे दिया है। और जिस ट्यूबवेल को नगर निगम ने अभी ठेकेदारों से अपने 14.25 लाख में कराया है, उसके लिए जल निगम को 23,23,000 प्रति ट्यूबवेल दिया है। जिस नई को स्थापित करने के लिए नगर निगम ने 25,60,000 दिए हैं, खर्च किए हैं, उसको अभी जल निगम को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसमें 49,65,000 रुपए की राशि अवमुक्त की है। ना तो इस कॉन्ट्रैक्ट को देने में ना तो जल निगम के साथ कोई अनुबंध साइन हुआ है, ना कोई स्थापित टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई है और ना ही कोई जमानत राशि जल निगम से जमा कराई गई है और ना ही अगर काम समय पर ना हो तो अर्थदंड की कोई व्यवस्था है। जी। हमारी टेंडर की काम कराने की कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तें बोर्ड से पास है, कार्यकारिणी से पास है। ठेकेदार कोई हो, भले ही जल निगम हो, हमारी शर्तों का अनुपालन करना उसका दायित्व है। जी। तब क्यों 14.25 लाख की जगह 23,23,000
और 25,60,000 की जगह 49,65,000 में काम दिया गया है। जी। नगर निगम भी अच्छा सर, ये बताइए कि ये सीधा सीधा मामला है, इसमें लगता है किसी जांच की भी जरूरत नहीं है, और देखा जाए तो दुगने रेटों का फर्क है, जबकि काम वही है, शर्त वही है, ठेकेदार भी वहां पर काम करेंगे। तो कभी अधिकारियों से आपकी बात हुई इस संबंध में निगम के? जी, मैंने नगर आयुक्त जी से बात की है और उन्होंने मुझसे ये कहा है, मैंने कहा कि हमने एक पत्र आपको लिखा है, आ रहा है, और शासन को भी लिखा है, इस तरह का मामला है। तो उन्होंने कहा ये मामला अगर है तो गंभीर है, मैं इसको निश्चित रूप से गंभीरता से देखूंगा। मेरा कहना ये है कि नगर निगम में काम करने वाले ठेकेदार भी वही हैं और यही ठेकेदार जल निगम में काम करते हैं। ना तो नगर निगम खुद रिबोरिंग करता, नया ट्यूबवेल लगाता, ना ही जल निगम लगाता। उन्हें भी ठेकेदारों से काम कराने हैं जल निगम को, और हमें भी ठेकेदारों से कराने हैं। तो फिर जल निगम को काम क्यों देना है, हमें महंगे रेटों पर काम क्यों देना है? इस काम में जो दिया है सीधा सीधा 1 करोड़ से ऊपर की आर्थिक हानि है। हमारा कहना है, हमारा और भी कहना है, नगर आयुक्त साहब ने कहा है, आपको लगता है कि हमारे अधिकारी सक्षम नहीं है तो आप ई टेंडर से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड खुद करिए और जल निगम के अधिकारियों से सुपरविजन करा लीजिए, टेक्निकल सुपरविजन, उनको उनका 12% दीजिए, तब भी हमें बहुत सस्ता पड़ेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि जो जल निगम है, पहले भी नगर निगम धोखा खा चुका है काम के मामले में, रिकवरी का जो नोटिस है वो जा चुका है। अभी आपने कहा कि वो एक बार धोखा खाने के बाद सबसे पहली बात वो दोबारा वहां पर क्यों गए, और दूसरी बात कि आपने कहा कि जल निगम में जिन ठेकेदारों ने काम लिया है, जो काम कर रहे हैं, वो उन्हीं के रिश्तेदार हैं। देखिए, ये हमारे संज्ञान में आया कि जल निगम में जो अधिकारी कार्यरत हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम से फर्में बना रखी है जी। ठेकेदारी का काम भी वही करते हैं, वो ठेकेदार हों या ठेकेदारों से काम कराएं या हमारे ठेकेदार हों, ठेकेदार होता है जी। जो टेंडर की शर्तों को पूरा करेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा जी। हमारा कहना यह है कि जब हम डूंडा हेड़ा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के मामले में अपना 6.5 करोड़ रुपया गंवा चुके हैं और कोई काम नहीं हुआ, और जिस संस्था का काम पूर्व में संतोषजनक नहीं रहा उसको दोबारा 2,58,00,000 रुपया का काम क्यों दिया गया? हमारे जो ठेकेदार काम करते हैं उनको काम पूरा होने के बाद भुगतान किया जाता है, इनको 100% पैसा एडवांस ट्रांसफर कर दिया गया है। ये शुद्ध रूप से अनियमितता का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, ये है बीजेपी पार्षद राजेंद्र त्यागी। साफ तौर पर देखा जाए तो आरोप बिल्कुल जिस तरीके से लगाया जा रहा है कि जल निगम को ठेका दिया गया, सबसे पहली बात कि दुगने दामों पर ठेका दिया गया, और दूसरी बात कि किसी भी तरह की कोई जमानत राशि की इसमें व्यवस्था नहीं की गई, जबकि ये काम निगम अपने ठेकेदारों से भी करा सकता था। विजिलेंस की जांच चल रही है इन्हीं सब भ्रष्टाचार मामले को लेकर, और एक बार फिर से एसटीपी प्लांट जिसको लेकर के जो नगर निगम है उसने जल निगम को काम दिया और वो काम संतोषजनक नहीं था, और अभी भी रिकवरी नोटिस वो निगम जारी कर चुका है जिस पर मामला चल रहा है। लेकिन ऐसे में दोबारा जल निगम के दरवाजे पर जाना और उनसे दुगने रेटों पे काम कराना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि निगम के अधिकारी किसी भ्रष्टाचार की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। याद रहा, भारतीय न्यूज़ 1 इंडिया, गाजियाबाद। तो नगर निगम इस साल तीसरा बड़ा घोटाला नगर निगम में सामने आया, और आपको अब अगर सिलसिलेवार तरीके से हम बताने की कोशिश करें, इन तीनों घोटालों को समझाने की कोशिश करें, तो पहला जलकल विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया। गाजियाबाद का यह भ्रष्टाचार निगम बनता जा रहा है। बिना टेंडर जल निगम को 10 ट्यूबवेल का काम दे दिया गया, बिना किसी टेंडर के ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। 10 नलकूपों के लिए जल निगम को 1,04,00,000 रुपए दिए गए। अब पहले भी आला अफसरों पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। 10 अफसर और कर्मचारी विजिलेंस जांच में फंसते नजर आए। एक कंपनी से भुगतान के बदले घूस मांगने का आरोप भी इनके ऊपर लगा है। तो वहीं कंपनी ने सीसीटीवी लगाए थे, भुगतान के बदले अफसरों ने कमीशन मांग लिए। वहीं घूस ना देने पर अफसरों ने कंपनी का भुगतान रोक दिया था। तो कंपनी की शिकायत पर विजिलेंस पूरे मामले की जांच कर रही है। डूडाहेड़ा में बने सीवरेज प्लांट में भी घोटाले का मामला सामने आया। तो सीवरेज प्लांट की मरम्मत के लिए 6,39,00,000 रुपए का घोटाला यह पूरा बताया जा रहा है। 6,39,00,000 रुपए खर्च करने के बाद भी सीवरेज प्लांट आज भी आप जाकर देखिए खस्ता हाल है। बीजेपी पार्षदों के आरोप पर घोटाले की जांच के आदेश दे दिए गए थे।
तो वहीं लेकिन इस घोटाले की जांच रिपोर्ट भी फाइलों में ही दफन हो गई। जलकल विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला आखिरकार सामने आया और ये लगातार घोटालों की एक के बाद एक तमाम एक लंबी फेहरिस्त है। हमारे संवाददाता गाजियाबाद से यादराम भारती हमारे साथ जुड़ कर रहे हैं। यादराम, अगर देखा जाए गाजियाबाद में कोई एक घोटाला अभी अभी सामने आया हो ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कई घोटाले सामने आते रहे, वक्त वक्त पर कई घोटाले सामने आते रहे। अब ये जो नया जलकल विभाग का घोटाला सामने आया, जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए तुषार, सबसे पहली बात यह है कि आपने घोटालों की संख्या का नाम लिया, तो मैं ये कहूंगा कि अब घोटाले जो हैं वो नगर निगम के गिनने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि अब संख्या बिल्कुल यादराम से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि जिस बात का जिक्र वो भी कर रहे थे, एक सरकाज़म का इस्तेमाल उन्होंने किया कि यहां पर तो आप गाजियाबाद के घोटालों को गिनना बंद कर दीजिए, क्योंकि एक के बाद एक इतने घोटाले सामने आ चुके हैं कि अगर आप गिनने के लिए बैठेंगे तो शायद आपको एक लंबा समय गिनने में लग जाए कि कितने घोटाले अब तक हो चुके हैं। हिमांशु मित्तल हमारे साथ गाजियाबाद से सभासद जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, जरा नगर निगम की हालत बताइए, क्योंकि आप बेहतर तरीके से अंदर रहते हैं, पता होगा आपको स्थिति क्या है नगर निगम के अंदर, इतने घोटाले आखिर क्यों? ये घोटाले जानबूझकर किए जा रहे हैं क्योंकि अधिकारियों में डर नहीं रहा है और अंकुश खत्म हो गया। नहीं, किसका डर नहीं रहा? डर तो तब नहीं रहता है जब कोई आला व्यक्ति आपके ऊपर ऐसा हो जो आपको छत्र छाया देता हो, जो आपको कहता हो कि तुम घोटाले करो, हम बैठे ऊपर। सरकार इसके बारे में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे चल रही है और भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन इसके अधिकारी और इनके बड़े अधिकारी इनको संरक्षण दे रहे हैं। यानी कि अधिकारियों पर सरकार का नियंत्रण नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। तो वो कौन अधिकारी है, अगर नाम लीजिए आप यहाँ पर, अगर आपको पता है कि ये फलाना अधिकारी है जो कि इसी जो कल का घोटाला है, इसमें मेरे संज्ञान में आया कि नगर एक्स महोदय ने ये कहा है कि 50 लाख रुपए से ऊपर के जो काम होते हैं वो जलकल विभाग से करवाए जाते हैं, लेकिन ये काम जितना था ये 10 जगह ट्यूबवेल लगाने का था। 10 जगह ट्यूबवेल का मतलब एक ही काम नहीं था, एक काम अगर होगा तो दिया जा सकता है, लेकिन ये काम अलग अलग जगह था। इसने जानबूझकर इस काम को अंजाम दिया गया है। जो काम हमारे ठेकेदार 14 लाख 14.5 लाख में कर रहे हैं, उसे 23 लाख 30 हजार में देना, ये गंभीर वित्तीय अनियमितता है। यानी कि चहेतों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल। ठीक है, जरा आप हमारे साथ बने रहिए। यादराम भारती हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादराम, जिस बात का जिक्र ये हिमांशु मित्तल कर रहे हैं कि अधिकारी, आला अधिकारी कुछ ऐसे बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार होना चाहिए, और अगर वो ये कहते हैं, वो संरक्षण देते हैं भ्रष्टाचारियों को, तो फिर उनका भी कमीशन सेट होगा इसमें। बिल्कुल, देखिए तुषार, ये मामला है, उससे पहले मैं एक मामला अन्य बता दूं कि अभी कुछ समय पहले एक नगर निगम ने एक जलकल का काम दिया था जिसमें कि एसटीपी प्लांट, उसकी मरम्मत होनी थी। 6 करोड़ रुपए इस पूरे मामले में नगर निगम ने जल निगम को दिए, जिसके बाद वो काम ठीक से नहीं हुआ और नगर निगम इस काम से संतुष्ट नहीं था, जिसके बाद रिकवरी नोटिस जारी किया गया। आपको पता था कि जल निगम का काम जो है वो संतोषजनक नहीं है, उसके बावजूद आप फिर से उसके दरवाजे पर गए और उससे जो है काम कराया। एक चीज, दूसरी बात ये जी कि यादराम, आप अपनी बात, आपकी बात मैं पूरी करवाऊंगा। यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी पार्षद जुड़ गए राजेंद्र त्यागी फोन लाइन पर, एक बार उनको हम शामिल कर लेते हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत। जरा मैं एक बार नगर निगम के इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल को आपके जरिए समझना चाहूंगा। जी देखिए, अभी हमने नगर निगम ने इसी वर्ष में 19 डीप बोर ट्यूबवेल रीबोर कराए, 14,25,000 एवरेज कॉस्ट पे पर ट्यूबवेल, और 3 नए ट्यूबवेल लगवाए 25-60 हजार एवरेज कॉस्ट पे। उसके लिए बाकायदा नगर निगम ने ई टेंडरिंग की, ठेकेदारों ने 8% से लेके 25.85% लोअर कोट किया। उसके आधार पे उनको वर्क ऑर्डर जारी करके एग्रीमेंट करा के और जमानत राशि 10% जमा करके काम संपन्न कराए गए और काम संतोषजनक पाए जाने पर उन ठेकेदारों के भुगतान कर दिए गए। लेकिन अभी इसी महीने अचानक 10 दिसंबर को 9 रीबोर करने के लिए ट्यूबवेल्स का और एक नई ट्यूबवेल लगाने के लिए जो ठेकेदारों के रेट है उनसे कई गुना, मतलब काफी ज्यादा रेट उनको जल निगम को दिए इन्होंने। जो काम 14,25,000 एवरेज में कराया है वो 23,23,000 में
प्रति ट्यूबवेल जल निगम को ट्रांसफर किया इन्होंने काम, और एक ट्यूबवेल जो 25,60,000 में हमारे ठेकेदारों ने लगाई है, जल निगम को उसकी 49,65,000 कीमत दी गई है। और ठेकेदारों को भुगतान काम पूरा होने के बाद किया गया है, और यही हमारी प्रक्रिया है। लेकिन जल निगम को पूरा का पूरा भुगतान 100% काम शुरू होने से पहले ही कर दिया गया है। और राजन अगर साहब, हम जिन बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि चलिए, मैंने माना कि तमाम नियमों को ताक पर रखकर यहाँ एक बड़ा खेल हुआ और एक बड़ा अमाउंट जारी कर दिया गया, तो फिर इसमें तो सबने बंदरबाट की हुई होगी। कुछ नाम बताइए कि कौन कौन है जिन्होंने बंदरबाट की है। देखिए, ये तो निश्चित रूप से जो जलकल विभाग है उसके अधिकारी हैं, उन्हीं के स्तर से ये फाइल मूवमेंट हुई है, उन्हीं के स्तर से पैसे का ट्रांसफर हुआ है जल निगम मेरठ को। और हमारा कहना है कि नगर निगम के लिए तो जल निगम भी एक ठेकेदार के रूप में अगर हम कोई काम देते हैं तो शासन का और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का बहुत से मामलों में स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी काम बिना ई निविदा के किसी को ना दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जल निगम भी प्राइवेट ठेकेदारों से काम कराता है और नगर निगम ने भी प्राइवेट ठेकेदारों से काम कराया है। हिमांशु जी, नियम कानून अगर इतने स्पष्ट हैं तो फिर इन नियमों कानूनों को कैसे ताक पर रखा जा रहा है? और ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं होगा। जिन अधिकारियों की आदतों में ये के नियम होगा, कानून वो तो कभी हमेशा भी यही ताक पर करते नहीं होंगे रखे जाते जी। बिना मिली भगत के कोई भी नियम कानून ताक पे नहीं रखे जाते। यहाँ मिली भगत हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी ये है कि वो नियम कानून को बनाकर रखे, दरअसल वही उनको तोड़ रहे हैं। जी जी, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। यादराम हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यादराम, जिस बात का जिक्र राजेंद्र त्यागी कर रहे हैं कि एक बड़े स्तर पर आला अधिकारियों की मिलीभगत है, पैसा 100% काम करने से पहले दे देते हैं, ट्रेंडिंग की प्रक्रिया को अपनाते नहीं है, तो फिर इसमें तो सब मिल बांट के खाते होंगे। वो कौन कौन से अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन्होंने या तो लापरवाही की, या तो बंदरबाट की, या फिर भ्रष्टाचार होता रहा, उन्होंने नजरें फेर ली? देखिए, नगर निगम के जो अधिकारी पूरी तरीके से उनकी जिम्मेदारी थी। जैसा कि अभी जो भाजपा पार्षद है वो बता रहे थे कि 14 लाख का काम 23 लाख में दे दिया गया, और वही 24 लाख का काम सीधे करीब 50 लाख का दे दिया गया। तो यानी कि दुगनी जो कीमत है वो उस काम के लिए अदा की गई, जो कि कम पैसे में हो सकता था। इसमें तुषार, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जो ठेकेदार हैं उन्होंने नगर निगम को लिख के दिया कि जो काम आप उनको 50 लाख का दे रहे हैं जल निगम को, वो काम वो मात्र 24 लाख में कर सकते हैं। ये लिख के दिया हुआ है, तब भी नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो नहीं जागे और सीधे तौर पर जल निगम को जो ठेका है इस काम का वो दे दिया गया। अब जो अधिकारी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि जो एस्टिमेट जल निगम ने दिया हमने उसी के आधार पर उसको दिया, लेकिन जो जल निगम है आपको ये देखना चाहिए था कि जो जल निगम एस्टिमेट दे देगा क्या आप उसी को पूरा का पूरा अप्रूव कर देंगे, उसमें किसी भी तरह की कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, या आप उसमें रेट नहीं देखेंगे कि रेट किस तरीके से दिए गए हैं। यही हाल जो एससीपी जो प्लांट है उसकी मरम्मत में हुआ। 6 करोड़ रुपए नगर निगम ने जल निगम को दिए, लेकिन मरम्मत से वो संतुष्ट नहीं था। उसके बाद जल निगम को रिकवरी नोटिस जारी किया गया और रिकवरी नोटिस जारी करने के बाद नगर निगम उसमें 1 करोड़ रुपए का इंतजार कर रहा है। आपको मालूम है कि जल निगम की जो कार्य क्षमता है, जो कार्य है वो संतोषजनक नहीं है और उसका काम करने का तरीका ठीक नहीं है। उसके बावजूद आप उसके दरवाजे पर जाते हो और उनसे फिर से कहते हो कि आप हमारा ये काम कर दीजिए, और मनमाने रेट में। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ी मिलीभगत है, भ्रष्टाचार है, जो कि साफ तौर पर दिख रहा है। और मैं समझता हूँ तुषार जी, इसमें किसी तरह की जांच की कोई जरूरत नहीं है। जिस बात का आप जिक्र भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि ये कोई पहला मामला नहीं था कि एक बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो। और गाजियाबाद की अगर हम बात करें नगर निगम की, तो ऐसे बहुत मामले हमने देखे हैं जब जहां सड़कों से लेकर और पानी और तमाम व्यवस्थाओं में बड़े बड़े घोटाले करते रहे। यादराम जी बिल्कुल। देखिए तुषार, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। असल में जो नगर निगम है गाजियाबाद का वो बिल्कुल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर विजिलेंस की जांच पहले से चल रही है। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार अधिकारियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। भुगतान हो जाता है तो पेमेंट नहीं होती है, पेमेंट के नाम पर उनको लटकाया जाता है, चक्कर कटाए जाते हैं। लेकिन जो जल निगम है उसको 100% 2 करोड़ 58 लाख का भुगतान पहले ही कर दिया जाता है, वो भी जानते हुए, तब जब उन्हें पता है कि जो जल निगम की जो कार्य करने की जो शैली है वो क्या है, जिसको लेकर पहले रिकवरी नोटिस वो जारी कर चुका है। हालांकि जो निगम के अधिकारी हैं उनका कहना यह है कि 50 लाख के जो
काम है, ये नियम है कि 50 लाख के जो काम है वो जल निगम को दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उलट है, क्योंकि जो ट्यूबवेल है ये काम एक 50 लाख का नहीं है, बल्कि जगह जगह पर ट्यूबवेल लगनी है, जो कि कुछ लाख की अमाउंट बैठती है। लेकिन यहाँ पर भी नियमों के साथ हेरफेर किया गया, यहाँ पर भी एक बरगलाने की कोशिश की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी निगम का अधिकारी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि हाँ उनसे गलती हुई है और इस गलती का सुधार किया जाए। लेकिन वो अपनी बहस में पड़े हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं। कोई भी ये नहीं कहना चाहता है कि नियमों की अनदेखी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम 24 लाख में निपट सकता है उसके लिए करीब 50 लाख का जो टेंडर है, जो अमाउंट है, उसको छोड़ने की कौन किसकी क्या कहेगा, ये भी तो एक बड़ी हकीकत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यादराम हमसे जुड़ने के लिए। राजेंद्र साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फर्रुखाबाद से खबर है, पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। 2 दर्जन से ज्यादा तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। तो पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। फर्रुखाबाद में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। 2 दर्जन से ज्यादा तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। तो पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ यहां पर हुआ। फर्रुखाबाद में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। तो 2 दर्जन से ज्यादा यहां पर अवैध फैक्ट्रियां हाथ लगी हैं। पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी यहां पर गिरफ्तार किया है। ये जो तमाम शस्त्र बरामद हुए, अवैध शस्त्र, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता आलोक गंगवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ, क्या कुछ बरामद हुआ वहां से? मैं बताना चाहूंगा सर, कपिल थाने पुलिस ने जो है शस्त्र बनाने का फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया था। उसमें 14,315 बोर के तमंचे बरामद हुए थे, जिसमें 2 तमंचे बरामद हुए 12 बोर के, और 2 अपराधी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। ठीक है, हमसे शुक्रिया जुड़ने के लिए। खबर बुलंदशहर से, जहां पर मकान ढहने से इलाके में हड़कंप मच गया है। हादसे के वक्त घर में सोया हुआ था परिवार। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। कोतवाली देहात क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के अंदर ये हादसा हुआ है। तो हादसे के वक्त घर में परिवार सोया हुआ था। एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मकान ढहने से यहां पर लोग घायल हुए। मेरा नाम चरण सिंह है। चरण सिंह जी, ये मकान गिरा है, कौन लगती हैं? ये मेरा भतीजा लगता है। कैसे गिरा, क्या पूरा मामला है? ये झड़झड़ा रहा था, तो ये सुबह की होन में गिर गया। बच्चे इसमें अंदर सो रहे थे, वे हमने गिरने के बाद में वे अंदर से निकाले हैं। कितने लोग घायल हैं इसमें? 3 लोग। संवाददाता सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, ये मकान ढहने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों की स्थिति क्या है? दूसरा मकान ढहा कैसे? सचिन, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।